Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 15, conjunctions. Okay, let us start now this chapter. A conjunction is a word that joins together words and sometimes sentences. कभी-कभी दो सेंटेंसों को जोड़ने में या दो शब्दों को जोड़ने में जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को हम कंजंक्शंस कहते हैं. Some commonly used conjunctions are because, for, or, if, but, and, though, till, unless, otherwise, therefore, since, although, so, as, when, etc. Okay. use of a, use of and. चलिए and का प्रयोग करते हैं कैसे. We use and to join two words of the same part of speech जब पूरे वाक्य की स्पीच एक जैसी होती है और केवल कुछ शब्द अलग होते हैं. ऑफन नाउन एंड प्रोनाउन, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, और टू शॉर्ट सेंटेंस, तब हम उसे एक शॉर्ट सेंटेंस बना देते हैं. ओके, तो उन्हें उन दो शब्दों को हम किसी एंड के माध्यम से जोड़ते हैं. एग्जाम्पल है राहुल एंड अरुण आर ब्रदर्स. राहुल और अरुण कौन है? ब्रदर्स है. ओके, they went to school, वे स्कूल गए and attend the class और class attend की. ओके, नेक्स्ट है use of but. we use but when we want to show different or the contrast. जहां पर दोनों वाक्यों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है. we also use but when something unexpected happen. यहाँ तक कि जो अनएक्सेप्टेड हैपन्स होते हैं उनके लिए भी बट का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल ही ट्राइड वेरी हार्ड. उसने बहुत कठिन प्रयास किया बट लेकिन ही फेल्ड, वह फेल हो गया. नेक्स्ट, द रैबिट ran fast. रैबिट तेज भागा बट डिड नॉट विन द रेस. लेकिन रेस में नहीं जीता. तो जब दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं या अनएक्सपेक्टेड हैपन्स होता है, तो उन दोनों में भी बट का यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ और. वी यूज और whenever there is a choice. जहां पर चॉइस होती है वहां पर और का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल इज दैट बॉय फैट और थिन. क्या यह लड़का मोटा और पतला है. नेक्स्ट है कम इन और स्टे आउट. अंदर आओ और स्टे आउट और थोड़ी देर बाहर रुको. तो एक दूसरे से क्या हुआ, चॉइस होगी कि आप अंदर आओगे या बाहर रुकोगे. तो ये हो गया हमारा ऑप्शनल, अर्थात चूजेबल हो गया. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे और का. ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ बिकॉज. वी यूज बिकॉज ऑफ वन सेंटेंस से समथिंग. पहला सेंटेंस तो कुछ कहता है एंड द सेकेंड सेंटेंस गिव्स अ रीजन फॉर इट. और सेकेंड सेंटेंस उसका रीजन अर्थात कारण बताता है. इसलिए उन दोनों सेंटेंस में बिकॉज का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल ही हैज फैलन इल. वह बीमार है बिकॉज क्योंकि ही ड्रिंक डर्टी वाटर. उसने गंदा पानी पी लिया. तो ये उसका क्या है, रीजन है. पहले सेंटेंस का जब दूसरा सेंटेंस रीजन दे तो उसमें आता है बिकॉज. शी डिड नॉट कम, वह नहीं आया बिकॉज क्योंकि शी इज अनवेल, वह अच्छा नहीं है. ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ सो. वी यूज सो टू शो द पर्पज ऑफ समथिंग. जब वह किसी का पर्पज बताता है तो उसके लिए भी सो का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल वी वर ऑन टाइम. वे समय पर थे, सो इसीलिए वी कॉट द ट्रेन. वे ट्रेन को पकड़ पाए. ओके, सी एक्सरसाइज डेली. वे डेली एक्सरसाइज करते हैं. सो लॉस्ट वेट. इसलिए उन्होंने अपना वेट लॉस्ट कर लिया. यूज ऑफ व्हेन. वी यूज व्हेन टू शो टू इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. जब एक ही समय पर दोनों सेंटेंस में एक साथ कुछ घटना घटती है तब लगाते हैं व्हेन. एग्जाम्पल दे प्ले फुटबॉल. वे फुटबॉल खेल रहे थे व्हेन इट रेन्स. जब भी क्या हुई, बारिश हुई. ओके, ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट. वह एक एक्सीडेंट के द्वारा मिले. व्हेन तब ही वाज गोइंग टू ऑफिस. जब वह ऑफिस जा रहे थे. ओके, नेक्स्ट है study the following sentences containing additional examples of conjunctions. Okay, number first, I take milk. मैंने दूध लिया. while my sister prefers tea. जबकि मेरी सिस्टर ने मुझे चाय दी. Okay,
नेक्स्ट विल यू वेट, तो मेरा क्या आंसर करोगे, टिल बी रिटर्न, तब तक हम वापस नहीं आ जाते। ओके, नेक्स्ट है टिया एज वेल अदर गर्ल्स एज वेल, टिया और जैसे ही अन्य लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। नेक्स्ट है द बॉक्स वॉज हैवी, बॉक्स बहुत ज्यादा भारी था, देयरफॉर आई कुड नॉट लिफ्ट इट, इसलिए मैं इसको उठा नहीं सका, यद्यपि मैं इसको उठा नहीं सका। आई शैल कम, मैं आऊंगा, वेन एवर यू लाइक, जब तुमको पसंद होगा। विल यू विल गेट द प्राइज, तुमने प्राइज जीता इफ, यदि यू हार्ड वर्क, यदि तुम हार्ड वर्क करते। अनलेस, अन्यथा, यू विल टेल द ट्रूथ, अन्यथा तुम सच बोलो, द टीचर विल नॉट लीव यू, टीचर तुमको छोड़ देगी। ओके, टीचर विल नॉट लीव यू, तो टीचर तुम्हें नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट है दो यद्यपि ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज हैप्पी, लेकिन वो क्या है, खुश है। द ग्रासहोपर डिड नॉट केयर टू स्टोर एनी फूड, जो ग्रासहोपर होते हैं, टिड्डे होते हैं, वो भोजन इकट्ठा करने की नहीं सोचते। ओके, यद्यपि, ऑल्दो यद्यपि द आंट हैड वांट इट टू डू सो, जबकि उसे आंट ने क्या किया था, वार्न भी किया था कि वो ऐसा ना करे। माई ग्रैंडफादर इज 8 years old, मेरे पिताजी 80 years old है, yet जबकि he walks straight, और फिर भी वो कैसे चलते हैं, सीधा चलते हैं। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.